सुप्रभात छात्रों, आज हम दूसरी इकाई का दूसरा लेसन परोपकार पढ़ना शुरू करते हैं। आपको पता है कि दूसरी इकाई में से पहला पाठ जो है पंपासार वो कैंसल है, तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ परोपकार। ओके, तो ध्यान दीजिए। पाठ दूसरा परोपकार। लेखक श्री कृष्ण। परिचय। श्री कृष्ण जी अपनी कहानियों एवं लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। आपकी कहानियाँ एवं अन्य रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सतत छपती रहती है। आपकी रचनाओं में जीवन मूल्यों की प्रधानता पाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भून गई। बर ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती है। हम दोनों फूलों का रस चूसती है। हम दोनों डंक भी मारती है। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। तुम सुंदर हो, परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो। तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। देखिए बच्चों, परोपकार यह एक छोटी सी कथा है जिन्हें हम लघु कथा कहते हैं। तो इस लघु कथा में लेखक श्री कृष्ण जी ने सद्गुणों और दुर्गुणों के विषय में बताया है। सद्गुण यानी अच्छे गुण, दुर्गुण यानी बुरे गुण। लेखक श्री कृष्ण जी हमें इस लघु कथा द्वारा, इस पाठ द्वारा कहते हैं, समाज किसी भी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता से प्रभावित होकर उसे सम्मान और प्यार नहीं देता। व्यक्ति को प्यार और आदर का हकदार बनाता है उसका व्यवहार, उसका स्वभाव। परोपकारी अच्छे गुण वालों को सब पसंद करते हैं। वही दूसरी ओर सुंदर पर स्वार्थी को कोई पसंद नहीं करता। मधुमक्खी और बर का उदाहरण देकर इस पाठ में यह सीख लेखक श्री कृष्ण जी ने बड़ी सरलता पूर्वक
दी है। लघु कथा, भले वो कौन सी भी लघु कथा हो बच्चों, उसमें से हमें हमेशा नैतिक मूल्य सीखने को मिलता है। लघु कथा किसी भी भाषा की हो, उसमें कोई न कोई ऐसा नैतिक मूल्य यानी ऐसा अच्छा गुण हमें मिलता ही है। अच्छे गुणों का बोध हमें लघु कथा द्वारा होता है। तो आज हम परोपकार नामक एक लघु कथा पढ़ेंगे कि जिसमें से हमें पता चलता है कि सुंदर होना इतना काफ़ी नहीं है। तो शरीर भले ही हमारा सुंदर हो, हमारा मन भी सुंदर होना चाहिए। हमें स्वार्थी न बनकर निस्वार्थ या हमेशा निस्वार्थी रहना चाहिए। तो चलिए अब यह पाठ हम पैराग्राफ वाइज सीखते हैं। बुक में ध्यान दे दो। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूलों की क्यारियां का मतलब है बच्चों खेतों के मेंढों से घिरे स्थान, यानी दो खेत के बीच में जो एक मेंढ होती है उसे क्यारियां कहते हैं। उन क्यारियों में यानी जिनमें पौधे उगाते हैं। तो ऐसे क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी, यानी उस क्यारियों में फूल लहराए थे। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। मधु इकट्ठा करने, मधु यानी जिन्हें हम कहते हैं शहद या इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं हनी। तो फूलों के बीच में यानी फूलों में मधु होती है, शहद होती है। इस शहद को चूस करने के लिए यानी चखने के लिए ये मधुमक्खियाँ फूलों पर मंडरा रही थी। मंडराना यानी फूलों के चारों तरफ घूमना। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी, यानी चूसना यानी सक करना, उसे पी लेना। तो एक मधुमक्खी एक गुलाब के फूल पर बैठे उस गुलाब में से ये शहद, उसका रस यानी गुलाब का रस चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती हुई वहाँ आ पहुँची। देखिए बच्चों, आपको अभी मैंने प्रस्तावना बताते समय एक पिक्चर बताया जिसमें मधुमक्खी और बर दोनों के चित्र दिखाए गए हैं। मधुमक्खी यानी हनी भी आपको पता है, और बर भी उस मधुमक्खी की तरह ही ततैया नाम का एक उड़ने वाला कीड़ा यानी एक मक्खी ही होती है। जब मधुमक्खी गुलाब के फूल में से रस चूस रही थी, तभी एक बर उड़ती हुई वहाँ आई। बर को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। ये बर नामक जो मक्खी है वो मधुमक्खी से ज़्यादा सुंदर है, तो उसे अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था, गर्व था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भून गई। जल भूनना यानी मधुमक्खी पर गुस्सा आया। मधुमक्खी को रस पीते हुए देखकर, फूलों में से रस पीते हुए देखकर ये बर को गुस्सा आया, वो जल भून गई। बर ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में समानता है, यानी हम दोनों एक जैसे ही है। हम दोनों के पंख है, हम दोनों उड़ सकती है, हम दोनों फूलों का रस चूसती है, हम दोनों डंक भी मारती है। अभी डंक मारना, कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा होगा, आपको पता होगा। डंक मारना यानी एक प्रकार का दंश करना, जहरीला कांटा। जब ये मधुमक्खी या बर जैसी मक्खी हमें काटती है, वो एक कांटा हमारे शरीर में चुभता है, जिन्हें कहते हैं डंक मारना।
तो ये बर कहती है हम दोनों एक जैसे ही हैं, उड़ते भी हैं, फूलों में से रस भी चूसते हैं, हम दोनों डंक भी मारते हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? मनुष्य मधुमक्खी से शहद पाने के लिए मधुमक्खी को पालते हैं, लेकिन ये जो बर है, ये बर मनुष्य को कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं देती है, इसलिए ये बर को मनुष्य पालते नहीं है, दूर भगाते हैं। तो ये बर मधुमक्खी को कहती है कि तुमको लोग पालते हैं और मुझको दूर क्यों भगाते हैं, हम दोनों में इतनी समानता होकर भी। वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ, मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? ये बर मधुमक्खी को सवाल पूछती है। मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। तो ये बर ने मधुमक्खी से एक सवाल किया था कि हम दोनों में इतनी साम्यता होने के बावजूद भी लोग आपको पसंद करते हैं और मुझे क्यों नहीं पसंद करते? तब मधुमक्खी ने उत्तर दिया कि सच है बहन कि आप सुंदर हो, आप मेरी तरह उड़ती भी हो, फिर भी लोग आपका आदर नहीं करते, कि जिसका कारण है कि बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो मनुष्य का यानी किसी भी जीव का जो स्वभाव है वह स्वभाव अच्छा होना चाहिए। आप बाहर से सुंदर हो लेकिन आपके गुण अच्छे नहीं हैं, और इस अच्छे गुण न होने के कारण आप इंसानों से आदर नहीं पाते हो। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। परोपकारी होना यानी दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के अच्छे के लिए, हित के लिए काम करना, यानी औरों की मदद करना, ना ही बल्कि किसी को सताना, तो उसके लिए अच्छा काम करना, जिसे कहते हैं परोपकार। तो ये मधुमक्खी बर को कहती है कि लोग, मनुष्य ऐसे प्राणियों का आदर करते हैं कि जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। तुम सुंदर हो, परंतु मनुष्य को केवल कष्ट ही देती हो। यानी ये बर मनुष्य को सिर्फ एंड सिर्फ कष्ट देती है, दुख देती है, और जिसके कारण मनुष्य उसका आदर नहीं करते। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ। मधुमक्खी कहती है कि भले ही हम दोनों में साम्यता होगी, लेकिन मनुष्य को सताने में हम दोनों में साम्यता नहीं है। मैं मनुष्य को शहद देती हूँ, उनके काम आती हूँ, और आप मनुष्य को जो डंक मारते हो, उस डंक के कारण मनुष्य के शरीर पर सूजन आ जाती है, उन्हें बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, और यही जो कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। यानी कि देखिए बच्चों, इस लघु कथा से हमें यही बोध मिलता है, सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो अंदर की सुंदरता यानी मनुष्य का स्वभाव, किसी भी जानवर यानी किसी भी जीवित लोगों का जो स्वभाव है
वो स्वभाव अच्छा होना चाहिए। हम हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों के दुख दर्द नष्ट करने चाहिए, तो ही मनुष्य हमें हमें रिस्पेक्ट देते हैं या हमारा आदर करते हैं। तो इस परोपकार कहानी द्वारा लेखक श्री कृष्ण जी ने हमें बताया है कि मनुष्य को हमेशा, ये मधुमक्खी और बर इन दोनों मक्खियों के उदाहरण देकर हमें बताया है कि मनुष्य को भी हमेशा अपनी बाहरी सुंदरता पर गर्व न करते हुए अच्छे गुणों पर गर्व करना चाहिए। यानी मनुष्य को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी सुंदर होना चाहिए, ताकि मनुष्य और मनुष्य का प्यारा हो सकता है, उसका समाज में आदर हो सकता है। ओके बच्चों, तो देखिए ये लघु कथा यानी ये परोपकार पाठ आपको ध्यान से 2 बार पढ़ना है। और इसके जो शब्दार्थ वगैरह है, नोट्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगी। ओके, तो ये लेसन पढ़ना है। थैंक यू।